हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, बढ़िया से होंगे, मज़े से होंगे। और मैं भी बिल्कुल 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 ठीक नहीं हूँ जो कि रटा रटाया डायलॉग जैसे मैं बोलती थी आज भी ऐसे ही बोलने वाली थी। मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ भाई। मैंने आपको पहले भी बताया 3-4 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अभी मैंने दवाई लेकर आई हूँ और दवाई खा रही हूँ। तो दवाई मैंने खाई है, कुछ लिक्विड में दी है, कुछ दवाई दूसरी दी है। तो वो मैंने खाई है, कुछ कुछ अभी खानी है। तो चलिए, कुछ बातें आप लोगों के साथ करनी थी। मेरा मन कर रहा था कि मैं बातें करूँ, और वैसे भी हस्बैंड चले गए अपने काम से और मैं बैठी हूँ दुकान पे। तो सोच रही हूँ कि आज बैठ के ही वीडियो बना लेती हूँ। तो कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और काफ़ी दिनों से मेरे मन में ये चीज़ें ना चल रही थी कि किस तरह से आप लोगों को मैं बताऊँ, किस तरह से मतलब बताना ठीक रहेगा, या बताना भी चाहिए या नहीं बताना चाहिए। देखो, कभी-कभी ना हम लोग ना जोश में कभी ना कभी-कभी होश खो देते हैं, है ना? जोश में कभी-कभी होश खो देते हैं। वो इस तरह खो देते हैं क्योंकि हमें ना जब अचानक से कोई चीज़ हमें नहीं मिलती तो दूसरों को मिल जाती है ना, तो वो मतलब ऐसा रहता है कि मुझे क्यों नहीं मिली, है ना? मुझे क्यों नहीं मिली? और जबकि आप ना अपने आप से वो चीज़ उससे भी ज़्यादा डबल आप ले सकते हो। वो सिर्फ़ वो आप कैसे ले सकते हो, वो सब कुछ आपके खुद के हाथ में है कि आप खुद कैसे मतलब परफ़ॉर्म करके मतलब अपने आप को सही साबित कर सकते हो, अपने आप को मेंटली, अपने आप को फिज़िकली, अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, ठीक है? लेकिन जब हमारा कहते हैं ना कि होश खो देते हैं, जिस टाइम पे हम जोश में होश खो देते हैं, हम चाहते हैं कि वो चीज़ हमें उसी से मिले जिससे हम अ, जिसने मतलब हमें नहीं दिया वो दूसरों को बाँट रहा है, ठीक है? तो मतलब होश खो देती है एकदम एकदम से होश खो देती है कि वो चीज़ मुझे भी चाहिए और आपसे ही चाहिए। तो वो इंसान ऐसा मतलब कहते हैं ना कि जैसे हमें ज़िद कर रहे रहते हैं, जैसे हम बच्चे हैं कि हम ज़िद कर रहे हैं कि हमें आपसे ही वो चीज़ चाहिए, हम चाहिए तो आपसे ही चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया खड़ी है आपको वो चीज़ देने के लिए, ठीक है? लेकिन इंसान मतलब मेरे जैसा जो ज़िद्दी इंसान जो होता है, वो कहता है कि नहीं, मुझे तो इस इंसान से ही चाहिए, इसने मुझे नहीं दी, इसने दूसरों को कैसे दे दी, मुझे भी चाहिए। और वो इंसान इस ज़िद पर अड़ा उभा हुआ रहता है, हमेशा अड़ा हुआ रहता है कि तुझे तो मैं दे दूँगा नहीं कभी, चाहे तू सोने का भी बन जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, तुझे मैं कुछ ऐसा दूँगा ही नहीं कुछ भी। वो चीज़ पता क्या है? वो चीज़ है प्यार। देखो देखो, हम बहुओं को ये रहता है कि हमारे सास-ससुर हमारे से हमसे प्यार करें, हम हमें भी रिस्पेक्ट दें, जो हमें ना मतलब जो बहुएँ आई होती हैं, पहली-पहली जो बहू होती हैं, जो बड़ी-बड़ी बहू होती है, वो चाहती है कि सास ऐसी होनी चाहिए कि वो हमें समझे, हम सास को समझे, सास को टाइम से खाना दे दे, टाइम से उसकी मालिश कर दे, तो बस इतने में सास खुश, है ना? लेकिन सास जो नई-नई सास बनी होती है, उसको ये रहता है कि मैं तो सास बनी हूँ, भाई सासपना दिखाए बिना सास कैसी, है ना? सासपना जब जब तक मैं अपनी सासपना नहीं दिखाऊँगी, तब तक मैं सास थोड़ी कहलाऊँगी, है ना? तो बहुएँ जिद पे अड़ी रहती है कि नहीं, इसको तो मैं दिखाऊँगी, इसको तो मैं करके दिखाऊँगी, इसको तो ये होगा, इसको तो वो मतलब इसको तो मैं ये करूँगी। और इसी कशमकश में मतलब पूरा टाइम निकल जाता है। सास कहती है कि मैं तो उसको प्यार दूँगी नहीं, और बहू कहती है, बहू इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाती है कि इसने मुझे क्यों नहीं दिया, और उसको कैसे दे दिया, दूसरी को कैसे दे दिया, मुझे क्यों नहीं दिया। और बहू कहती सास कहती है कि तुझे तो मैं दूँगी नहीं, तू चाहे जे कर कुछ भी कर ले। इसी कशमकश में पूरी ज़िंदगी निकाल देती है वो सास बहू, और मतलब पूरा टाइम अपना इतना वेस्ट कर देती है। सास का तो चलो टाइम चला ही गया, सोचो चला ही गया, ठीक है? क्योंकि वो अगर इतनी लाइफ़ गुज़ार के भी अपना बिहेवियर नहीं चेंज कर पाई, तो सोचो फिर उसकी लाइफ़ में आगे क्या ही बचा है, क्या ही कर सकती है वो, है ना? तो बहू भी अपना टाइम वहाँ पर वेस्ट कर देती है कि किस तरह से मैं छोटी बहू से श्रेष्ठ बन जाऊँ, मैं छोटी बहू से श्रेष्ठ बन जाऊँ। जबकि जबकि जो बड़ी बहू होती है ना, जो बड़ी होती है, उसने मतलब उस घर में 10 साल, 12 साल गुज़ारे होते हैं, और वो उस घर का चप्पा-चप्पा, कोना-कोना जानती है, हर एक चीज़ को जानती है कि मतलब यहाँ पर ये चीज़ होगी तो ये सही होगा, वहाँ पर वो रहेगी तो वो सही होगा। और छोटी बहू जो अभी-अभी आई होती है, जिसको सास बहुत प्यार से रखती है, बहुत अच्छे से रखती है, और उसके ऊपर कोई सासपना नहीं दिखाती है। वो क्यों नहीं दिखाती है? क्योंकि उसको ना उसने पहले सास-पना दिखाकर भुगत लिया था कि मैंने इसके साथ सास-पना दिखाया था, तो ये मतलब इस तरह से ये मुझे बोलती है, जो जवाब देती है, जो कुछ भी करती है, इसको भी दिखाऊँगी तो ये भी मुझे ऐसे करेगी, तो सारा समाज मुझे, सारी दुनिया, सारे रिश्तेदार, सारे आस-पड़ोसी मुझे ये बोलेंगे कि तेरे से तो बड़ी से भी नहीं खाएगी और छोटी से मेरे से नहीं खाएगी, है ना? तो वो जो मतलब बहुत सारे रीज़न होते हैं, वो सास के पास बहुत सारे रीज़न होते हैं कि दुनिया मुझे ये बोलेगी कि मैं बड़ी भी मतलब बड़ी भी बुरी हो गई और छोटी भी बुरी हो गई। हैं? तो मुझे तो इसको तो किस तरह से कंट्रोल करना है। और दूसरा रीज़न क्या रहता है वो बताती हूँ मैं। दूसरा रीज़न ये रहता है कि बड़ी ने मेरे साथ ऐसा किया ना, अब छोटी को तो मैं अपने साथ लगा के रखूँगी, बिल्कुल साथ लगा के रखूँगी, कि मतलब उसको जलाना है किसी तरह से उसको ये जलाना है, उसको ये करना है कि अब मतलब उसको ये फ़ील कराना है कि मैं तेरे से नहीं करूँगी, चाहे तू कुछ भी करे, तेरे से नहीं करूँगी। तू चाहे मतलब मेरे लिए तू तारे भी तोड़ के ला दे, लेकिन मैं तुझसे नहीं करूँगी, तुझसे तो मैं प्रसन्न होना ही नहीं, तुझसे कभी खुश होना ही नहीं, चाहे तू कुछ भी कर ले। और छोटी के लिए तो मैं बहुत मतलब अगर कुछ भी ना करे मतलब, तो वो उसको मैं अच्छा ही फ़ील मतलब उसके जो अच्छी-अच्छी आदतें हैं वो ही सामने लाऊँगी, बुरी नहीं लाऊँगी। क्यों? क्योंकि मुझे इसे नीचे दिखाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे खुद को नीचे क्यों ना लेटना पड़े, लेकिन इसको तो मुझे नीचा दिखाना ही दिखाना है, छोटी को श्रेष्ठ दिखाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और बड़ी बहू इस चीज़ में लगी रहती है, सास ने उसको इस तरह से गले से लगा रखा है, मैंने क्या गलती कर दी थी भई यार ऐसी। तो इसी कशमकश में सारी ज़िंदगी निकल जाती है, सास की भी और बहू की भी। और जो नई आई होती है ना, उसको बैठे-बिठाए सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ बना-बनाया, किया कराया, हैं? सब कुछ मिल जाता है। और इन चीज़ों में, सारी की सारी चीज़ों में
बेवकूफ़ कौन है? बेवकूफ़ कौन है? आप लोग बताइए, इन सारी चीज़ों में बेवकूफ़ कौन है, बताओ। मुझे तो लग रहा है कि वो बड़ी बहू बेवकूफ़ है, जो अपनी उस सास की नज़र में श्रेष्ठ बनना चाहती है, और सास इस दौड़ में लगी, इस मतलब चीज़ में लगी हुई है कि इसको तो मैं आगे जाने नहीं दूँगी। मैं तो छोटी को रखूँगी तो छोटी को ही रखूँगी, चाहे जो भी हो जाए। तो इस जो भाग-दौड़ में ना, जो बड़ी बहू वो सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ है, क्योंकि वो उसको अपने मतलब, मैं ये नहीं बोल रही कि मैं अपनी बात कर रही हूँ, या मैं मतलब ज़रूरी नहीं है कि छोटी बहू के साथ ही बड़ी बहू के साथ ही ऐसा हो रहा हो, कई जगह पर छोटी बहू के साथ भी ऐसा होता है, लेकिन मैक्सिमम बड़ी बहू के साथ ऐसा होता है। पेटीएम से बेहतर आपके सेटिंग नाउ फीचर द्वारा अपना पैसा अपने बैंक में ट्रांसफर करें, कभी भी कहीं भी। सभी सुना। चलिए, वो ना पेटीएम मशीन बोल पड़ी थी। तो मैं आपको बताती हूँ, मैं सीरियसली सीधे-सीधे मुद्दे पर आती हूँ, ठीक है? अब क्या हो रहा है सीधे से हमारे घर में क्या हो रहा है? देखो, मेरी सास ने और मेरी ना देवरानी ने एक रील देख ली फ़ोन पे। खुद का फ़ोन है नहीं उसके पास, क्योंकि उसके हस्बैंड ने वो तोड़ दिया। पता है क्यों तोड़ दिया? क्योंकि जब मैं वीडियो बनाती थी ना, जब मैं वीडियो बनाती हूँ, ठीक है? मैं वीडियो बनाती हूँ, उसमें मैं इन लोगों के काले चिट्ठे खोलती हूँ ना, तो ना वो सारी चीज़ें ना मेरी देवरानी देखती थी, और उसको ऐसा लगता था, अच्छा ये ऐसे थे, ऐसा भी करते थे। और वो सारी चीज़ें उठाकर ना मेरी सास को बताती थी, अपने हस्बैंड को बताती थी, यानी कि मेरे देवर को बताती थी। तो एक दिन गुस्से में आकर मेरे देवर ने फ़ोन ही तोड़ दिया, कि ना देखेगी ये वीडियो, और ना ये हमें बताएगी, ना मेरी माँ को बताएगी। क्योंकि जब मैं काले चिट्ठे खोलती थी ना, तो उनके ना कालजे मुँह को आ जाते थे, कलेजे उनका मुँह को आ जाते थे, क्योंकि ये तो कोरी सच्चाई बताती है, इसमें 1% भी झूठ नहीं। हम लोग तो झूठ मिला-मिलू के बहुत ज़्यादा मतलब अगर इसके बारे में कुछ बोलना भी हो, तो इसके लिए तो पहले हमें पूरी स्क्रिप्ट तैयार करनी पड़ेगी झूठ के लिए, पूरा प्रिपेयर होके हमें बोलना पड़ेगा कि ऐसा किया था उसने, वैसा किया था। ये तो बिल्कुल साफ-सुथरे शब्दों में बिल्कुल सच-सच बोल रही है। हाँ, तो ले जाओ ना। देखो, अब ये बदमाश आ गया ना, अब ये बात नहीं करने देगा। कुत्ता भी दिखाना। कुत्ता रहने दे, कुत्ते को क्या करना है, कुत्ता अब ये बात नहीं करने देगा। और वो वाला जो क्या बोलते हैं उसको, जंगला जो बुगला बुगला बुगला, अब वो नहीं रहेगा ना, क्योंकि ये बीच बीच में बात में टोकता रहेगा। चलो मंचू, वहाँ पे जाके बैठ जाओ, सीट पे जाके बैठ जाओ। तो मैं आपसे बता रही थी कि मेरी सास ने और मेरी देवरानी ने ना एक किसी के फ़ोन पे, या शायद अपने ही मेरे ही देवर के फ़ोन में शायद एक रील देख ली है, जिसको वो मतलब उस रील को ना उन्होंने अपना आदर्श समझ लिया है, उसको करना अपना कर्तव्य समझ लिया है, ठीक है? हाँ, इसको रख दे नीचे सारे। ये दिवाली वाली है। हाँ, उधर उधर करके देख, ले जा उधर, सीट पे ले जा सीट पे, वहाँ पे लेके देख कि वहाँ एक रील, उस रील में पता, मेरे को अभी बात करने दे बेटा, अभी मेरे को बात करने दे, समझे? उस रील में पता क्या था? उस रील में ये था कि अगर आपको अपने दुश्मन को हराना है ना, तो आपको ना हँसते रहना है, सिर्फ़ हँसते रहना हर बार, है ना? साला वो दुश्मन सोचे कि मतलब इतना हँसना है, और वो दुश्मन सोचे कि यार इसके पास कुछ है भी नहीं, इसको खुशी किस बात की है भला, ये बता। सुनी होगी ना आपने भी ये रील, देखी होगी ना, मैंने भी देखी है, और शायद ना बदकिस्मती से या अच्छी किस्मत से वो रील इन्होंने भी देख ली। तो अब पता क्या होता है, अब वो मतलब जो मेरी देवरानी है ना, उसको ना उस रील का ना कुछ ज़्यादा ही मतलब ज़्यादा ही मतलब उसके ऊपर ना कुछ सवार होगी वो चीज़। और वो अब पता क्या करती है, अगर किसी के घर में, देखो आसपास मोहल्ला बसता है, किसी के घर में अगर शादी हो रही है, तब भी उसको हंसना है, ठीक है? कैसे करती है बच्ची, कैसे करती है? और अगर किसी के घर पे कोई मर गया है, तब भी क्या करती है? ऐसे नहीं करती है, ऐसे ऐसे करती है मतलब। और उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको, कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, या कुछ भी हो रहा है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? उसको सिर्फ हंसना है। मतलब कहते हैं ना कि जब कोई भूत किसी के अंदर घुस जाता है ना, तो मेरा बेटा देख रहा है कि सच में किसी के अंदर भूत घुस गया, तो वो ना उस रील का जो भूत था ना, जो उसका, तो उसके अंदर ज़्यादा ही घुस गया है ना। तो अब क्या करें भाई, देखो मेरी सास को तो ये दिखाना है, मतलब वो बार बार हंसती रहती है, और मेरी सास को ये दिखाना है। अब वो जोर जोर से हंसती है, चाहे किसी को हंसी आए या ना आए, या कुछ भी हो या ना हो, जोर जोर से उसको हंसना ही हंसना है, चाहे किसी के घर में, मत जलाना, आग लग जाएगी। किसी के घर पे चाहे कोई मर रहा है, चाहे कोई जी रहा है, या कुछ भी हो रहा है, उसको बस हंसना है। वो से रील को ना बखूबी, मतलब उसके ऊपर जो चीज़ें ना घर कर गई है ना वो रील, कि हंसना ही हंसना है। वो सारा दिन हंसती रहती है सारा दिन, मतलब इतना हंसेगी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, ठीक है? अब यार ये चीज़ तो बंदा 1 दिन बर्दाश्त कर सकता है, 2 दिन बर्दाश्त कर सकता है, 3 दिन भी चलो बर्दाश्त कर लेगा, है ना? अब वो कोई इंसान परेशान होके घर पे आया, जैसे मैं परेशान होके घर पे आई हूँ, जब मेरा कोई रिश्तेदार ख़त्म हो गया, मैं वहाँ पे उनको थोड़ी सांत्वना दे के आ रही हूँ, वहाँ से रो कर आ रही हूँ। घर पे आकर जब इसका
ही देखूंगी तो भाई इरिटेशन होती है, इरिटेशन होती है, ठीक है। इरिटेशन इतनी होती है कि यार कोई गधा भी जो ही करता है ना, जो गधा भी मतलब गधा जो होता है ना, शायद इसको गधे से भी कंपेयर करना ना, मतलब गधे की इंसल्ट करना होगा है। अब जो एक गया गुजरा इंसान, इंसान ही बोलूँगी क्योंकि इंसान को इंसान आजकल जानवर ज़्यादा समझदार हो गया, इंसान तो बेकार ही हो गया सारे। मत कर बेटा मत कर। गया गुजरा इंसान भी होगा ना, वो भी इससे अच्छा होगा, ठीक है। मतलब एक मेंटल किस्म का जो मेंटल इंसान होता है ना, जो पागल होता है बिल्कुल, वो भी ना बहुत अच्छा होगा इससे, ठीक है। एटलीस्ट पता तो होता ना इंसान को, बाकी वालों को पता तो होता ना कि ये पागल है, ये मेंटल है, ठीक है। इस तरह के मेंटल को क्या बोलेंगे पहले बताओ? जो सिचुएशन ना देखे कि मतलब कोई इंसान दुखी होके आ रहा है कहीं से, वो अपनी कहीं से वो कहते हैं ना, वो कहानी मकानी कान मकान करके आ रहा है वो, तो घर पे आकर जब मतलब ये सारी चीज़ें देखता है सिचुएशन ना देखे, तो उस इंसान को क्या बोले, इरिटेशन होगी ना। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि तो अच्छी बात है ना, जो इंसान हमेशा हँसता रहता है वो अच्छा होता है, अच्छा होता है, ठीक है। देखो मैं समझती हूँ कि हमेशा हमें हँसता रहना चाहिए, क्योंकि हँसना सेहत के लिए बहुत अच्छा है। जितना आप हँसोगे उतना आपका खून बढ़ेगा, उतना आप मतलब क्या बोलते हैं उतना आप बाकी वालों को भी जलाओगे, समझे? ये बात सही है, ठीक है, ये बात सही है। जितना आप हँसोगे उतना बाकी वालों को जलाओगे, समझे? लेकिन देखो अगर अगर हँसना भी एक लिमिट का होता है, और हँसना एक सिचुएशन के दायरे के अंदर आता है। अगर आपकी सिचुएशन सही है तब आप हँस सकते हो। अगर आपके सामने लाश पड़ी है तो बाकी वाले लोग रो रहे हैं, तो एक कोई इंसान बीच में हँस रहा है, ठीक है, दांत खलार खलार के हँस रहा है, तो उस इंसान को पागल ही बोलेंगे और क्या बोलेंगे, ठीक है। वहाँ पर तो हँसना लागू नहीं होता ना, हँसना एक कला है, ठीक है। लोग स्पेशली सवेरे सवेरे उठ कर हँसने के लिए जाते हैं। हँसना एक योगा में आता है, मतलब एक एक्सरसाइज मानी जाती है। हँसना एक कला है, ठीक है। हर कोई नहीं हँस सकता, हर कोई नहीं हँस सकता, मैं मानती हूँ, ठीक है। लेकिन हँसने के लिए सिचुएशन कहते हैं ना, एक हमारे ना डोगरी में एक कहावत बोली जाती है, मतलब हमारे जो शास्त्रों में एक कहावत बोली जाती है। शास्त्री महाराज जी बोलते थे कि मुतरना तो सिक्खी लिया पर थां खता नहीं दिखिया, शायद थां खता नहीं दिखिया, हाँ। मुतरना मीन्स टॉयलेट, ठीक है। मुतरना तो सिक्खी लिया पर थां खता नहीं दिखिया है। मतलब कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि कहीं भी जाकर बैठ जाते हैं, मूत देते हैं, कहीं कोई सड़क पर मूत रहा है, कोई कहीं पर भी मूत देते हैं, है ना। तो मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, मैं घर पे आ गई हूँ और मेरे हाथ को ना ऐसे 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 कपी सी हो रही है मुझे। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं घर पे आ गई थी, ठीक है। अब मुझे ना अपनी वीडियो कंप्लीट करनी है, तो मैं जल्दी जल्दी से थोड़ी सी बात बोल देती हूँ। वीडियो अब सास को मिल गया खजाना, पता कैसे? क्योंकि हंसती रहती है 24 घंटे, वो हंसती रहती है ना, और उसको भी ना मतलब उसकी वजह से हंसना पड़ता है। क्योंकि अगर जो इंसान बार बार हंसता है ना, उसको सारे लोग पागल ही बोलते हैं, और अगर सास उसका साथ देती है ना, तो वो कोई उसको पागल नहीं बोल सकता। अब ना फैमिली है थोड़ी मध्य वर्ग की, मतलब मीडियम मीडियम नहीं बोले, मीडियम से भी नीचे आ जाते हैं हम लोग। तो इसमें ना अगर आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग बैंक में जाते हैं या कोई ऑफिस में जाते हैं, तो जो लोग वहाँ पर कुर्सी पर बैठे होते हैं ना, वो आपने देखा कभी कभी नहीं हंसते, वो नॉर्मली कभी नहीं हंसते। मतलब अगर आप उनके साथ हंस के भी बातें कर रहे हो ना, वो मतलब बिल्कुल ऐसे रहते हैं, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट सीधे बैठे रहते हैं, वो कभी नहीं हंसते, ठीक है। अगर कोई ऐसी फैमिली में ये चली जाती ना, तो इसको ना पागल घोषित कर देना था सबने, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ना बात ये आ जाती है कि मेरी सास को मुझे गिराना है, मुझे नीचे दिखाना है, और वो हंसती है, और जबरन जी भी हंसती है साथ में, कि हम लोग हंस रहे हैं, हमें तो बहुत खुशी है, और जान जान के अगर हंसी नहीं भी आ रही है ना उसको, तो ये जान के हंसती रहती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मुझे आपको बतानी थी, और इसी वजह से ना इसको मिल गया खजाना। चाहे मतलब मेरी सास को पता क्या मतलब है, इसको सिर्फ काम से मतलब है कि काम होना चाहिए, मुझे टाइम से खाना मिलना चाहिए, टाइम से सब कुछ होना चाहिए, ओके ओके। और मैं ये दिखाऊं कि ये बहुत अच्छी है, मेरी छोटी बहू तो बहुत अच्छी है, बड़ी वाली बहुत ऐसी है वैसी है, ठीक है। लेकिन मैं क्या बोलूँ, अब मैं जो भी चीज़ें है ना, आप लोग, मैं ऐसी बोलूँगी, जो जिसके साथ भी ऐसी सिचुएशन हो रही है, ऐसे काम हो रही है ना, वो अपने 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 काम पे फोकस करिए और अपना काम करोगे और लोगों की शोभा लोगे, ठीक है। जहाँ पर सिर्फ तुम अपनी एक मुझे गिराने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। लेकिन जब इंसान की चढ़ाई होती है ना, तो दूर दूर तक उसकी चढ़ाई होती है। उसको जब तक वो आपको अहमियत दे रहा है ना, तब तक आपकी अहमियत है। जिस दिन आपकी अहमियत छोड़ दी ना, तो तब आप फिर वहीं तक सीमित रह जाओगे, ठीक है। जब आपकी कोई बात भी नहीं करेगा। और मेरी कुछ सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैं ना बार बार ऐसा बोलती रहती थी कि ये है, ये फलानी है, वहू है, जीती है, वो काम करती रहती है ना, मतलब मेरी जो देवरानी है वो काम करती रहती है, तो मेरी सास मुझे ऐसा दिखाती है कि वो बहुत ज़्यादा काम करती है, मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। लेकिन उसको शायद इस बात की समझ नहीं है कि एक दिन चुपचाप बैठ जा, तू काम मत करना, तू देखना तुझे कोई बैठे बिठाई देगा या नहीं देगा, एक दिन करके देख ले, ठीक है, तुझे कोई देगा या नहीं देगा, ठीक है। ये एक दिन करके देखना, तुझे अपने आप समझ आ जाएगी कि तेरी अहमियत इस घर में क्या है। एक मिनट रुक जा बेटा, मैं बात कर। और देखो, तुझे सिर्फ और सिर्फ काम करने के लिए यहाँ पर लाया गया है, और बड़े बड़े जो डिसीजन लेने होते हैं ना, उसमें तेरा कोई रोल नहीं है बेटा, ठीक है। चाहे तुझे मैं आज अच्छी लग रही हूँ, चाहे बुरी लग रही हूँ, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे तुम लोगों की नज़रों में नहीं चलना, मुझे अपने काम पर फोकस करना है, मुझे अपनी चीज़ों को लोगों तक पहुँचाना है, और सबके सामने ये मतलब दिखाना है कि मैक्सिमम घरों में जो सास ससुर होते हैं ना, वो सिर्फ काम के यार होते हैं, काम के, और किसी के नहीं होते, ठीक है। ना तो मुझे तुमसे कुछ चाहिए, ना मुझे तुमसे कुछ बटाना है, ना मुझे किसी और से बटवाना है। मुझे मेरी लाइफ ऐसे ही चल रही है, भगवान ऐसे ही चलाते रहे, बढ़िया से चलाते रहे, और क्या ही चाहिए।
ठीक है, बस यही मैं बोलना चाहती थी। और वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी वीडियो और लेके आऊँगी और चलती हूँ फिर, बाय बाय।